हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं डीप सीक। ये डीप सीक क्या है? अभी रिसेंटली ये वीक में मुझे भी पता चला कि जो अपना जो आईटी मार्केट है उसमें तो पूरी खलबली मची हुई है कि अभी न्यू एआई डेवलप हुआ है। मतलब न्यू रिवॉल्यूशन ऑफ द एआई हुआ है। और ये एआई किसने डेवलप किया पता है? चाइना। और इसमें मैं 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ डीपसीक के, जो बुलेट पॉइंट है। उससे पहले हम बात करते हैं डीपसीक किस डीपसीक का फाउंडर कौन है, वो डीपसीक क्या है। तो डीपसीक ये चाइना की स्टार्टअप कंपनी है और उसके फाउंडर का नाम है लियान वेनफेंग। और रिसेंटली अभी ये लॉन्च कब हुआ? अभी रिलीज डेट उसकी 20 जनवरी 2025, मतलब रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। और अ, जब इसने लॉन्च किया तो ओपन एआई जो है इसके बेस पर वो सब मॉडल डिपेंड है, जैसे कि चैट जीपीटी है और क्लाउड है। ये मॉडल ये मॉडल इस पे काम करते हैं। और आपको भी पता है कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो डीप सीक और चैट जीपीटी के बारे में बात करते हैं कि चैट जीपीटी, आपने तो चैट जीपीटी यूज ही किया होगा। जब चैट जीपीटी आप यूज करते हैं, आप जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं, आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है उस हिसाब से आप उसमें इनपुट डालते हैं, तो आपको चैट जीपीटी आउटपुट डाल के देता है। ओके, वैसे ही ये डीपसीक है, बट इसमें एक डिफरेंस है। चैट जीपीटी में ऑलरेडी, मतलब पहले से ही ऐसा प्रोग्राम किया गया होता है, ऐसे ही कीवर्ड्स और ऐसे ही डेटा फिल अप किया होता है कि आप जैसे उसको वो डेटा फिलअप करोगे तो ऑलरेडी उसमें आंसर रहते हैं और उस हिसाब से वो आपको आंसर प्रोवाइड करता है। बट द डीप सीक, अभी डीप सीक के बारे में बोलता हूँ कि डीप सीक ऐसा एआई मॉडल है। वो पहले तो थिंकिंग करता है कि आपको कुछ उसकी थिंकिंग करके वो आपको बेस्ट सॉल्यूशन देता है। मतलब अभी आपको मैं 5 पॉइंट के बारे में बताता हूँ कि पहला पॉइंट डीप सीक का ये है कि ये डीप सीक क्या है। मैंने डीप सीक में के बारे में पहले ही बोला मैंने कि डीप सीक ये चैट जीपीटी के जैसे ही काम करता है। आप जैसे ही इंफॉर्मेशन उसमें डालोगे, आपको जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर रहती है उस हिसाब से आप वो आपको रिप्लाई करता है, आंसर करता है। वो आपका प्रोग्राम रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन पूछना होगा तो आप उस पूछ सकते हैं। अदर ईमेल्स के बारे में पूछ सकते हैं। डेवलप आपको अगर कोई प्रोग्राम डेवलप करना हो तो उसका वे क्या होगा, पाथ क्या होगा, वो भी आप उससे पूछ सकते हैं। इस हिसाब से डीपसीक काम करता है। पॉइंट नंबर टू, और पॉइंट नंबर टू ये होता है कि ये फ्रीली अनलिमिटेड यूज है। इसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको। मतलब मार्केट में आप अगर जाओगे तो चैट जीपीटी हो या जिमिनाई हो, वो उसके ऊपर ही काम करते हैं। तभी ये चैट जीपीटी और जेमिनाई, उनको अगर आप एडवांसली आपको यूज़ करना है तो आपको उनका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट अदर देन DeepSeek R1, नो चार्जेस, इट्स अ फ्रीली अनलिमिटेड यूज। ओके, ये पॉइंट नंबर टू हो गया। पॉइंट नंबर थ्री, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ये ऐसा है कि ओपन ए आई 01 के लिए आपको $15, $15 टोकन देना होता है। और इसमें मतलब $15 टोकन लगता है। और 0.55 जो डॉलर होता है वो अ, उस हिसाब से काम करता है, उसका टोकन उस हिसाब से काम करता है। इसीलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है और ये मार्केट में बहुत ही फेमस होने वाला है आगे जाके। तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट है उसका, ये ओपन सोर्स है। मतलब ये आपको उसको जैसे भी आप यूज़ करना है, प्रोग्रामिंग के लिए, डेवलपिंग के लिए, या कुछ अपनी कंपनी में जो अपन यूज़ करते हैं अपना खुद का एआई बिल्ड करने के लिए, तो ये ऐसी सुविधा देता है, फ्री टू यूज़ और ओपन सोर्स है। मतलब ओपन एआई सर्विस देने के लिए चार्ज करता है और उसकी सब्सक्रिप्शन, आपको पता है, आप अगर इंटरनेट पर जाओगे, गूगल पे जाओगे, तो आपको उसके
सब्सक्रिप्शन लेवल पता चल जाएंगे। बट ये डीप सीक नो चार्जेस, मतलब चार्ज अप्लाई नहीं करता है, ये फ्रीली यूज है। और अभी बात करता हूँ फिफ्थ पॉइंट, ये फन टू यूज है। मतलब आप इसको यूज करेंगे ना तो आपको मजा आएगा। मतलब आप कंपैरिजन करना चैट जीपीटी और डीप सीक R1, इसके इनके बिटवीन में आप कंपैरिजन करना कि ये काम कैसे करता है। तो पहला है, ये फन टू यूज इसकी वजह से है कि अगर आप कुछ भी इसमें डालोगे, प्रोग्राम रिलेटेड रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इसमें अगर आप डालोगे तो ये थिंकिंग करता है, और पहले थिंकिंग का डेटा आपको दिखाई देगा, फिर आपको उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको करना क्या है। उस हिसाब से ये आपको सजेस्ट करता है। तो मैंने तो ये पर्सनली यूज़ किया, बहुत बेस्ट था। और अगर आपको ये यूज़ करना है तो पहले आप इसकी वेबसाइट पे जाना, और वेबसाइट पे जाके स्टार्ट नाउ विद द DeepSeek R1 ये करना, और आपको इसका जो डैशबोर्ड है डीपसीक का ये ओपन हो जाएगा। पहले आपको ईमेल आईडी या पूछेगा, तो आप उसमें फिल कर देना, उसके बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट आप डायरेक्टली ऐप में जाके अगर कर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए मैंने इजी वे बताया कि आप डायरेक्टली ब्राउजर में जाके आप कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंक्रोनाइज ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाता है अगर आप पहले प्रोसेसिंग में जाके यूज़ करते हो, तो बाद में आप ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चाइना बेस्ड ऐप है। तो यही ये 5 पॉइंट मैं आपको बताने वाला था। तो ये डीप सीक के पॉइंट है। अभी बात करते हैं कि इंडिया इसमें कहाँ है, हम कहाँ रह गए हैं। तो पहले तो बात बता देता हूँ मैं कि अगर हमें रेस में आना है, टेक के रेस में आना है, तो हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम को इतना पावरफुल बनाना होगा, और ऐसा बनाना होगा कि जो न्यू जनरेशन के किड्स है या एम्प्लॉय है या नए अ, लोग हैं अपने, ओके, उनको एंकरेज करना होगा कि टेक्नोलॉजी को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। अभी हमारी सरकार ने तो बहुत सारे लॉन्च किए हैं प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, लोकल टू वोकल, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, बट उसका फायदा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है अभी तक, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो है। उसकी वजह से नए आइडियाज और नए तरह के जो जीनियस लेवल के जो आइडियाज होते हैं, और जीनियस लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं या नए जनरेशन के किड्स होते हैं, वो सामने नहीं आ पाते। पता नहीं क्या रीज़न होता है कि अभी तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि उस पर काम करना चाहिए। अभी से अभी से उसका स्टार्टअप मतलब स्टार्ट करना चाहिए कि हम हमको अगर अगले 10 या 30 साल बाद अगर टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ना है तो हमें नए आइडियाज और ऐसी ह्यूमन पावर की जरूरत पड़ेगी जो जीनियस हो। नॉट फॉर नॉट फॉर ओनली क्लेवर, इट्स अ जीनियस लेवल। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे भारत के हर कोने कोने में हर कोई जीनियस छुपा हुआ है। तो हमें कैंपिंग करनी चाहिए, और हमें समझाना चाहिए एआई टेक्नोलॉजी के बारे में, कैंपिंग करनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए। एआई क्या होता है, अगर जिसको एआई में इंटरेस्टेड हो वो इंटरेस्टेड हो के आगे कर सकता है, और एआई में स्टडी करके आगे वो अगर पता नहीं कौन आ सकता है, मतलब हर किसी को अगर चांस मिलता है तो वो भी अपना स्किल दिखा सकता है। और सरकार को भी इस पर काम करना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम, अभी एजुकेशन सिस्टम में भी उन्होंने इतना एडवांस होना चाहिए कि हर गली गांव में कुछ ना कुछ ऐसा कैंपेन होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो रील्स के बजाय रियल दुनिया में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दे सके, और उनको इतना इंटरेस्ट आए इसमें, इस हिसाब से वो कैंपेन चलानी चाहिए। ये मेरा आइडिया था।